देखिए मैं आपको जो है सबसे पहले 3G कटिंग का उदाहरण बताता हूँ। ये लौकी का पौधा है, तो अभी हजारों फुट लंबा हो जाए, ऐसे ऐसे नरफूली आएंगे ऐसे वाले। इसलिए इसको क्या है, हम यहाँ से कट कर देते हैं, इसकी लाइफ खत्म हो गई। प्राकृतिक खेती में तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन लिया जा सकता है। 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन है हमारा, मात्र एक मुट्ठी सरसों से। एक पौधे से 1000 लौकी का है। ये तीसरी पीढ़ी निकलेगी। ये देखो, ये तीसरी पीढ़ी निकल रही है। इसके हर पत्ते में मादा फूल आ रहे हैं। ये देखो, ये मादा लौकी है, ये मादा लौकी है, ये देखो ये मादा लौकी है, ये देखो यहाँ एक मादा लौकी आएगी, हर पत्ते में आएगी। कोई भी फसल हो, जब आपको ज्यादा उत्पादन मिलता है ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल डाल के, जैव रसायन, भस्म रसायन डाल के, तो क्यों डालना यूरिया DAP? क्योंकि हमने देखे हैं ना कि जो पैसा हम बीमार होकर डॉक्टर को दें तो उससे अच्छा ये है कि हम उसको अपने स्वास्थ्य में लगाएं। लेकिन अचानक से जब ये आयोडाइज नमक आ गया, या रिफाइंड ऑयल आ गया, स्टील के सारी बीमारियां शुरू हो गई, तो उनसे बचने का हमको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि हम वापस से अपनी पुरानी सभ्यता में लौट आएं। और पुरानी सभ्यता में लौटेंगे तो अनाज तो हमको वैसा मिलेगा नहीं। तो इस वजह से फिर जैसी राह वैसी, जैसी चाह वैसी राह चल पड़े। बिना पत्नी के समर्थन को कौन सफल हो सकता है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी हम मौजूद हैं आरा के बहियारा में। यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक ताराचंद बेलजी जी मौजूद हैं और कृषि को लेकर इनकी अपनी शोध है, इनके अपने काम है और देश विदेशों में भी इनका अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। क्योंकि रसायन कृषि तो लगातार आप देखते हैं, रसायन कृषि का मतलब जो यूरिया DAP का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करते हैं आम तौर पर, ये हम लोग अक्सर देखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती होती है, यानी जिसमें इन तमाम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम होता है और उसके बावजूद फसल बहुत बेहतरीन होती है, तो इसको लेकर कैसे काम किया जाता है, क्या कुछ इसके तकनीक होते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, पहली बार शायद बिहार आए हैं। हाँ जी सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक संक्षेप में परिचय खुद दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरा नाम ताराचंद बेलजी है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट के ग्राम कनई से हूँ। 1999 से मैं प्राकृतिक खेती के संदर्भ में इसको खोज परख करने निकला हूँ। देश भर के कई संस्थाओं में रहा, चित्रकूट रहा, बनारस, कानपुर रहा और रासायनिक खेती को नज़दीकी से देखा, समझा। मेरी अपनी पुश्तैनी हमारी खेती थी, हम भी रासायनिक खेती करते थे, लेकिन उसमें दोष मुझे दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा और कृषि विज्ञान केंद्र मझगावा में समाज शिल्पी दंपति के तौर पर कार्य करते हुए रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों को नज़दीकी से देखा। फिर मुझे लगा इस पे अध्ययन और शोध करना चाहिए। तो 2009 में प्राकृतिक खेती शोध संस्था बालाघाट का गठन करके मैंने जितने भी प्राकृतिक खेती के मॉडल हैं भारत के अंदर, भारत के बाहर, ये सब लगाए, खुद करके देखे। वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, जो कश्यपी कृषि सूक्त, परशुराम गीता, पाराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों के भी कई फार्मूलों को खेती में उपयोग करके आजमाए और एक प्राकृतिक खेती की सरल सहज पद्धति विकसित की, जिसे आज भारत में TCBT यानी ताराचंद बेलजी तकनीक के नाम से जाना जाता है। देश विदेश में तो आप लगातार घूमते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए। बिहार पहली बार आए, कैसे बिहार आना हुआ, यहाँ के लोगों से बातचीत अब तक हुई, क्या कुछ देखने को और सुनने को मिला? देखिए, जैसे जैसे हमारी सक्सेस स्टोरी, लगभग 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 16 फसलों के राष्ट्रीय स्तर के और 2 फसलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो जब ये तमाम सोशल मीडिया में डालने लग गया तो देश भर के किसान मुझे बुलाने लग गए। देश भर के किसान सोशल मीडिया से देख के खेती कर रहे हैं। उसी संदर्भ में पूर्व राज्यसभा सदस्य RK सिन्हा जी ने मुझे कहा कि आप हमारे बहियारा में आएँ और यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दें। तो इसी संदर्भ में 22 से 28 अप्रैल 2023 को यहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण समापन पर है और यहाँ किसानों ने बहुत अच्छे से TCBT प्राकृतिक खेती के कई फार्मूलों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से सीखा है।
किस प्रकार की खेती के बारे में अब तक आपने बताया? 6 दिवसीय आपका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, अब तक तो 5-6 दिन बीत गए। क्या कुछ बताया, क्या कुछ वो समझे? और यहाँ पर जो मैं भीड़ भी देख रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसान मौजूद हैं, कैसे बातचीत जो हो रही है, क्या कुछ बता रहे हैं? सबसे पहले किसानों को मैं बोलता हूँ कि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाओ। उसके लिए जीवाणु जल, अन्नद्रव्य रसायन, सजीव जल, पंचगव्य ये हम जमीन पर डलवाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात समझना चाहूँगा। रासायनिक खेती को भी आपने देखा, प्राकृतिक खेती आप कर ही रहे हैं, क्यों ऐसा ज़रूरत महसूस आपने किया कि रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी हो गई है? देखिए, रासायनिक खेती तो मतलब ज़मीन है ना, और मानव का स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण संकट भी खड़ी कर रही है। रासायनिक खेती के कारण ज़रूर उपज बीच में बढ़ी, और उसके वजह से उपज बढ़ने के कारण पूरे दुनिया भर के किसान रासायनिक खेती की ओर चलते चले गए। क्योंकि क्या है, रासायनिक खेती रसायनों पर आधारित है। प्लांट को रसायन चाहिए, यूरिया और डीएपी रसायन है, तो है ना, नैनो जो है जितने भी ऐसे फर्टिलाइजर आए वो रसायन, उसको लेके पौधा जब लेता है तो हरा कच्चा हो जाता है। यही चीज़ हमने प्राकृतिक खेती में भी पौधों को रसायन दिए, और हमने उनको रसायन दिए प्रकृति के आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर। यूरिया और डीएपी से क्या दिक्कत है? मतलब अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ से आप रसायन दें, या फिर प्राकृतिक मेथड से दे, या फिर जो खाद वगैरह है उससे दे, दिक्कत रासायनिक में कहाँ है? देखिए, जो रासायनिक खाद है जैसे यूरिया और डीएपी, ये क्या है, ये एक प्रकार के सिंथेटिक रसायन हैं, कृत्रिम रसायन हैं। ये मिट्टी में जाते हैं तो ये मिट्टी में ह्यूमस नहीं बनाते, उसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स, एसिड्स ये नहीं बनाते, और सीधे प्लांट को मिल जाते हैं। जब मिट्टी में जीवन प्रक्रिया बंद हो जाती है तो धीरे धीरे मिट्टी बंजर होने लगती है, मिट्टी में ह्यूमस बनना कम हो जाता है, मिट्टी बंजर बनने लगेगी, मिट्टी में जीवाणु कम होने लगते हैं। क्योंकि यूरिया में जो अमोनिया होता है वो बम बनाने के भी काम आता है। तो जो बम बनाने की चीज़ है वो जब खेती में मिट्टी में जाएगा तो स्वाभाविक है मिट्टी को बंजर करेगा। तो इस वजह से क्या है, अभी शुरुआत में तो उपज बढ़ी, लेकिन अब उपज घटने लगी है, और धीरे धीरे खेती की मिट्टी बंजर होने लगी है। और ये बात मैं नहीं, पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं, और इसको कहते हो हिडन डंड, यानी अनुपयुक्त हो रही है, बंजर हो रही है। मतलब कि रासायनिक खेती अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी फसल उगा रहे हैं वो आप नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक। केवल मिट्टी नुकसान नहीं होगी, इसके अलावा आप ये समझिए कि मिट्टी के साथ साथ मानव का स्वास्थ्य भी खराब होगा। आज पूरे भारत भर में कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसी बीमारियां आम बात होने लगी हैं। तो ये रासायनिक खेती की ही देन है। जीवन शैली भी एक कारण है, पर रासायनिक खेती का इसके अलावा रासायनिक खेती तापमान संकट को बढ़ा रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये सब को हम सब महसूस कर रहे हैं। जो भी इसको खा रहा है, हिडन हंगर की मतलब समस्या हो गई है कि जो भी मनुष्य ये जो है इन रासायनिक खेती से उत्पादित अन्न को खा रहा है, वो हिडन हंगर, छुपी हुई भूख का शिकार हो रहा है। तो ये सब बातों को हमने देखा, समझा, और हर व्यक्ति चाह रहा है कि अभी जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती हो। और हमने इसका प्रॉपर 100 किसानों की संस्था बना के शोध किया है, 150 से ज़्यादा फार्मूले हमने विकसित किए हैं। और इतना ही नहीं, फार्मूले नहीं, इसको जो है कैसे हम रासायनिक खेती की मिट्टी को जैविक में उसको जीवित कैसे, शुद्ध कैसे कर सकते, भूमि को, हवा को, पानी को शुद्ध कैसे कर सकते, सजीव कैसे कर सकते, इस पर काम किया है। आपके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ सुना है कि काफ़ी ज़्यादा किसी एक पौधे के फसल से कैसे हजारों की संख्या में आप फल ले सकते हैं। ये कुछ गुण भी आपने लगातार किसानों को बताया है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए, ऐसा है, रासायनिक खेती में तो उपज एक लिमिट तक आकर रुक जाती, प्राकृतिक खेती में तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अनलिमिटेड हमने लिया है। 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन है हमारा, मात्र एक मुट्ठी सरसों से। एक पौधे से 1000 लौकी का है। अच्छा। तो हम जब जो है प्राकृतिक तरीके से रसायन देंगे, भस्म रसायन, जैव रसायन, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, षड रस,
ये जब देंगे तो ये भी एक रसायन है, पर ये आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर है। ये सिंथेटिक रसायनों से पौधे को ज़्यादा प्रिय हैं और ये रसायन निर्दोष हैं, कोई दोष उत्पन्न नहीं करेंगे, ना मिट्टी में, ना हवा में, ना पानी में। और ये रसायन जो है जब प्लांट के अंदर जाएगा तो स्वाभाविक है उसको अगर प्राकृतिक तत्व मिलेगा, सभी तरह के प्राकृतिक रसायन, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर अच्छी ग्रोथ के बाद हमने उसमें 3G 4G कटिंग एक डेवलप की है। 3G 4G कटिंग यानी हर पत्ते से फल लेने की तकनीक। अच्छा, हर पत्ते से। अच्छा। इस प्रकृति में नर और मादा दो तरह के फूल आते हैं। एक नर फूल से जो है सैकड़ों मादा फूल परपरागित हो सकते हैं। लौकी के बारे में हाँ, चलिए मैं लौकी का आपको दिखाता हूँ। का पौधा भी है जी जी, एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार ये होता कैसे है। ये मैं आपको जो है सबसे पहले 3G कटिंग का उदाहरण बताता हूँ। ये लौकी का पौधा है और ये जो है इसको भी उठाइए जरा, इसको पकड़ो। हाँ, ये देखिए ये लौकी का पौधा है। ये मेन ब्रांच कितना ही लंबा हो जाए, 1000 फीट भी लंबा हो जाए, इसमें कभी भी नर फूल ही आएंगे। ये है नर फूल, ये अच्छा, ये नर फूल है जो लंबी डोंडी का होता है। ये नर फूल ही इसमें आएंगे। तो अभी हजारों फुट लंबा हो जाए, ऐसे ऐसे नर फूल ही आएंगे, ऐसे वाले। इसलिए इसको क्या है, हम यहाँ से कट कर देते हैं, इसकी लाइफ खत्म हो गई। और ये जो बाजू से ब्रांचेस निकलने की प्रक्रिया, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। ये भी हम समाप्त कर देते हैं। अब सेकंड ब्रांचेस जो चलेगा, इसमें भी केवल जो है नर, ये इस पे भी केवल नर फूल ही आते हैं। ये देखो, इसको पकड़ो, है ना। तो ये जो है, हाँ, ये भी इसी का भाग है। ये देखो, ये सेकंड में भी नर फूल आ रहे हैं। ये देखिए, सेकंड में भी नर फूल ही आ रहे हैं। ये तो हमने क्या है, इसको भी ऊपर से कट कर देना। ये कट करो, ये कट अभी हमने किया है प्रशिक्षण के माध्यम से, ये हमने कट कर दिया। अब इसमें कट कर दिया तो इसकी लाइफ खत्म हो गई। अब इसमें क्या है, सेकंड ब्रांच निकलेगा। अच्छा, तीसरी पीढ़ी निकलेगी। ये देखो, ये तीसरी पीढ़ी निकल रही है। इसके हर पत्ते में मादा फूल आ रहे हैं। ये देखो, ये मादा लौकी है, ये मादा लौकी है। ये देखो, ये मादा लौकी है। ये देखो, यहाँ एक मादा लौकी आएगी, हर पत्ते में आएगी। तो हर पत्ते में, ये देखो, हर पत्ते में, ये देखिए, हर पत्ते में लौकी है ना। तो ये तीसरी ब्रांच, इसको बढ़ने दो, इसको रखना, इसको चलने देना। इसके हर पत्ते में लौकी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर पत्ते में लौकी आएगी तो स्वाभाविक है किसान को उपज ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें पर्याप्त लौकी लगे, इसके लिए हम इसके जड़ पे जो है अणु जल, हर जो है तीसरे चौथे दिन अणु जल देते हैं। अणु जल 3 चीज़ों से बना है, इसमें न्यूट्रिशन है। अणु जल जो है भस्म रसायन, जैव रसायन और षड्रस। भस्म रसायन यानी हम नमक या समुद्री नमक या सीधा नमक, उसमें नारियल का खोल, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका पूरा जो है पाउडर जैसा बनाते हैं, मटके में डालते हैं और उसको आग से पकाते हैं। ठीक है, रात भर पकता है, चारों तरफ जो है कंडे लगा के इसका जो भस्म निकलता है उसको पीस के 200 ग्राम 200 लीटर पानी में डालते हैं। फिर होता है जैव रसायन, इसमें एंजाइम्स होते हैं। न्यूट्रिशन के साथ पौधे को एंजाइम्स भी चाहिए। तो 10 लीटर पानी में 3 किलो फल 1 किलो गुड़ डाल के 90 दिन रखते हैं। 90 दिन बाद उसका निकाल करके वहाँ से 2 लीटर निकाल के 200 लीटर पानी में डालते हैं, जिसमें भस्म रसायन डालें। फिर षड्रस यानी छाछ, छाछ में न्यूट्रिशन होते, कई तरह के रस होते, 6 रस होते हैं। तो आंवला और छाछ से मिलाकर षड्रस हम बनाते, ये भी इसमें 6 लीटर डालते हैं। तो 200 ग्राम भस्म रसायन, 2 लीटर जैव रसायन और 6 लीटर षड्रस डाल करके और 4-6 दिन रखते, ये कहलाता अणु जल। समस्त तरह के इसमें न्यूट्रिशन है, एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, अल्कोहल है, अल्कलाइंस है और 6 रस हैं। जैसे इसको पौधे में देते, पौधा ये बना बुनाया खाना है प्राकृतिक तरीके का। इसका देने का भी तरीका है क्या? हाँ, ज़मीन पर डालना हर तीसरे दिन में, प्रति एकड़ जो है 100 लीटर और स्प्रे करना है 100 लीटर को 100 लीटर पानी, सादा पानी में 100 लीटर अणु जल मिला के। तो पत्ते हरे कच्च हो जाते हैं, पत्तों की चौड़ाई बढ़ जाती है और ये पत्ते जब ऐसे हरे कच्चे रहेंगे ऐसे, तो ये बराबर प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा। जब पौधा बराबर प्रकाश संश्लेषण करता है तो खाना बनाता है।
पौधा जितना ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना खाना बनाएगा, और जितना खाना बनेगा उतना इसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होगा, और जितना ग्लूकोज का निर्माण होगा उतना पौधे में फल आएगा। तो ये जो कटिंग वाली बात आपने बताई, ये हर लता वाला जो भी फसल है उसमें उपयोग किया जाता है। अलग अलग है बस सब में अच्छा, थोड़ा सा अंतर है। मैंने तमाम सब किसानों को सिखाया है, लौकी में कैसे करना, गिलकी में कैसे करना, करेला और ककड़ी में कैसे करना। लेकिन ये जो रसायन बनाने की प्रक्रिया है थोड़ा मेहनती काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो और भी कुछ है जहाँ से ये रसायन मिल सके, ऐसा भी कुछ है? हाँ, ये जो किसान इसको नहीं बना सकते तो हमारी किसानों की एक संस्था है, राह क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और हमारे किसानों का एक जो है एक्सटेंशन मॉडल है सोल। एक हमारे मोबाइल में, कोई भी अपने मोबाइल में ऐसा सोल का वेबसाइट जो है, इस पर जा कर के डाउनलोड करके यहाँ से ये बना बुनाया बुला सकता है। तो वहाँ ये उपलब्ध है। पर हम किसानों से आग्रह करते हैं कि ये हमारी पुस्तिका है, इसको लें और इसको बनाएं। जो नहीं, ये पुस्तिका भी सोल के वेबसाइट पे ऑनलाइन उपलब्ध है। SOUL सोल का जो है वेबसाइट है, वहाँ जाएं और ये जो है पुस्तिका उपलब्ध है, डाउनलोड करें। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेहूँ कृषि भी होती है काफ़ी ज़्यादा, धान भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मेहनत भी करते हैं, तो उन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है या उसके लिए कुछ अलग है? नहीं, धान की खेती के लिए भी वही है फार्मूले, गेहूं की खेती के लिए भी वही है फार्मूले। देखिए, जैसे यूरिया DAP का इस्तेमाल सब में होता है ना, यूरिया DAP का इस्तेमाल सब्जी खेती में भी होता है, गेहूं में भी होता है, चना मूंग मटर में भी होता है, आम अमरूद जामुन संतरा सभी बगीचों में होता है। वैसे ही ये हमारे फार्मूले का उपयोग हर फसलों में होता है। जिस भी फसल में फार्मूले डाले जाएंगे, रासायनिक खेती से ज़्यादा उपज पौधे उस किसान को मिलेगी। तो यूरिया DAP की जगह अब यही सब जो रासायनिक आपने बताया वो इस्तेमाल करना बेहतर है, कोई भी फसल हो? कोई भी फसल हो, जब आपको ज़्यादा उत्पादन मिलता है ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल डाल के, जैव रसायन भस्म रसायन डाल के, तो क्यों डालना यूरिया DAP? महंगा भी पड़ता है या सस्ता पड़ता है? ये सस्ता है, यूरिया और DAP के तुलना में सस्ता है। दूसरी बात, इसमें बीमारी नहीं आती। जो है 99% फसलों में बीमारी नहीं आएगी। किसान ने ठीक से नहीं डाला तब 1% चांसेस है कि बीमारी आ सकती है। तो अमूमन 99% बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, इसमें क्या होता है कि इसमें खरपतवार कम उगते हैं। अच्छा। रासायनिक खेती में खरपतवार, कचरा, नींदा इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें उगते ही नहीं है 90%, खरपतवार ही नहीं उगेगा, तो बीमारी नहीं आएगी, खरपतवार नहीं उगेगा। किसान के लिए बहुत सरल, मतलब जो है एक मतलब सस्ता और सहज निदान है, क्योंकि आज पूरे देश के परेशान है खरपतवारों से और बीमारियों से। अच्छा, अभी सीजन आम का भी है, यहाँ पर आम भी काफ़ी फड़े हुए हैं। एक समस्या आम के सीजन में देखने को मिलती है, झड़ जाते हैं बहुत जल्द। हाँ। इसका भी कुछ उपाय है क्या? आम का फल झड़े या कोई भी पौधा जो है का फल झड़ता है, उसका कारण है न्यूट्रिशन की कमी और मिट्टी की निगेटिविटी। अगर मिट्टी की ऊर्जा निगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसको जो है पॉजिटिव करने के लिए हम ऊर्जा जल डालते हैं। अच्छा। जहाँ भी ऊर्जा जल डलेगा वहाँ पर जो है मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी, वहाँ आम झड़ने की समस्या या कोई भी फल झड़ने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। बहुत लोग तूफान और हवा से मतलब बचाने के लिए स्प्रे करते हैं, तो वो सही है या गलत? देखिए, पौधा अगर मजबूती से जुड़ा है अपने फल जो है फल पेड़ से, तो कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, फल नहीं झड़ेगा। अगर मजबूती से जुड़ा नहीं है तो झड़ेगा। तो इसके लिए वो ऊर्जा जल दे, न्यूट्रिशन के लिए अणु जल दे। अच्छा। बिल्कुल फलद भी 10 गुना आएगा और झड़ेगा भी नहीं। अच्छा, ये बहुत सारे किसान आपके साथ यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब यहीं के हैं, कहीं और से आए हैं? नहीं, ये तो सब जो है 7-8 राज्यों से आए हैं। मेरी ट्रेनिंग जहाँ भी होती है, सोशल मीडिया में खबर मिलता है, तो ये सारे किसान जो है उस क्षेत्र के किसान आ जाते हैं और ये ट्रेनिंग लेते हैं। आज ये जो है हमारी ट्रेनिंग का 5वां दिन है। कल ये प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा और सबको हमने बिना जहर डाले, बिना यूरिया DAP डाले कैसे खेती करना अच्छे से सिखाया है। सब कोई सीख गए? कुछ दिक्कत नहीं, आप चाहे इनसे बात करिए, कोई सब सीख गए, बहुत अच्छे से बात करें आप। बिल्कुल जी। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद से। क्या कुछ सीखा अभी तक? जैव रसायन बनाना, अणु जल बनाना
अच्छा, पूरा रासायनिक जो भी खाद है वो बनाना अपने जैविक वाला सीख लिया है। सीखे हैं। इसके अलावा जो वो सिखा रहे हैं 3G कटिंग 4G कटिंग वो भी ये सीखे हैं। फायदेमंद लग रहा है। और भी कई जगह पर मैंने वीडियो देखा हुआ पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, हाँ, सर को जानते थे पहले से? 2 सालों से वीडियो इनको देख रहे थे, काफी जगह पर इनकी वीडियो। उसका कुछ आपने काम भी किया था उस वीडियो को देखकर? पहले से हमें लाइव ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे, तो हम सोचे कि बिहार में आएंगे तो लाइव ट्रेनिंग इसलिए हम आकर लिए हैं। मिला? जी बिल्कुल, बढ़िया से। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा मिथुन महतो। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड से आए हैं। कब आए? आए हैं हम लोग 22 तारीख से है। 6 दिवसीय शिविर था हमारे गुरु जी सीखने का। को मिला? हाँ, बहुत सारा सीखने को, जितने भी TCBT का जितने भी फार्मूला है बहुत ही बारीक तरीके से सीखने को मिला। और बहुत ही मतलब अनुभव बहुत ही ज़्यादा मिला यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत बेहतरीन ज़्यादा रहा। बेहतरीन। आपका क्या नाम है? हाँ, मैं राम विनय कुमार, कहाँ से आए हैं? दुल्हिन बाजार पटना जिला से। अच्छा। मैं गुरुजी को 2018 से फॉलो करता हूँ। अच्छा। और ये जो अभी आपने गुरुजी ने बताया कि 3G 4G कटिंग करके फसल को डबल किया जा सकता है, मैं बहुत साल पहले एक जगह से गुरुजी ने एक दिखाया है लौकी ना, मैं डबल लौकी लिया हूँ एक ही जगह से, एक पत्ती से डबल लौकी। उन्हीं का वीडियो देख उन्हीं का वीडियो देख करके, और जब हमको मालूम हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं बिहार में, तो बहुत उत्सुकतापूर्ण मैं मतलब अपना काम छोड़ कर आया और 6 दिन इनके शिविर में रह करके बातचीत हुई? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दिन रात साथ रहे हैं। और जैसे मैं बताता हूँ रासायनिक खेती और TCBT में क्या अंतर है। जैसे रासायनिक में यूरिया DAP हम देते हैं, तो बहुत किसानों को अभी पता नहीं है कि पौधा कितना % लेता है। लेता है मात्र 25 से 30%, मगर किसान केमिकल में क्या करते हैं कि 100 से 150 गुना ज़्यादा डालते हैं। अच्छा। तो कुछ तो ज़मीन में लीच हो जाता है, कुछ वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है, और जो बचा हुआ मटेरियल है वो नीचे जा कर के ज़मीन में हार्ड पैन बना करके आज ज़मीन को बंजर कर रहा है। इसके प्रति कोई जागरूकता अभियान नहीं है। मगर TCBT में गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टोटल का टोटल जैविक बैक्टीरिया जीव को बना करके दिया जाता है, जिससे कि ज़मीन को हजारों लाखों साल तक क्षति नहीं होगा, प्लस उत्पादन में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आएगा। केवल सब्जी वाले में ही आपने ये प्रयोग किया है या हम लोग? नहीं, हम लोग तो धान गेहूं मसूर चना वाले हैं। हमारे यहाँ तो काली मिट्टी है, तो नहरी बेल्ट है। हाँ, कर रहे हैं। फायदा हुआ? बहुत फायदा है। फायदा है। हम मतलब आपको क्या बताएं, वो पता नहीं कब का है। हम शुगर फ्री सोना मोती गेहूं उगाते हैं। अच्छा। जो ग्लूटोन फ्री है, जो श्री श्री रविशंकर महाराज जी गुरुजी के नाम से मुंह से ही सुना, ऐसे मैं जानता भी नहीं था, मगर मैं छत्तीसगढ़ से सीड मंगाया था। इसलिए हम जितने भी किसान यहाँ आए हैं एक तरह से अनमोल हीरा लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने तो इनको, मैं तो खास करके जो फॉलो किया और जो हमको मिला रिजल्ट, ये तो जीवन भर गुरुजी का कर्ज रहेगा हम पे कि इन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो और किसानों से भी कहना चाहेंगे कि गुरुजी से जुड़े और इनके अभियान को आगे ले जाएं। चलिए, गुरुजी की पत्नी भी हमारे साथ हैं, तो हमारे मित्र ये भी हैं, बात कर लेते हैं। पहले गुरुजी की पत्नी भी हमारे साथ है, उनसे जुड़ लेते हैं। मैडम, नाम क्या है आपका? मिताली बेल जी। सबसे पहले बताइए, इतना देश विदेश और गांव गंवई घूमते हैं, खेती बाड़ी का काम देखते हैं, आपको भी मैं देख रहा था कि बैठी हुई थी साथ में, दिक्कत नहीं होता है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं होती है। जो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो किसानों के चेहरे पे जो सुकून मिलता है, सुख मिलता है, तो अपनी सारी लोग दिक्कत। कहाँ कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर की जिंदगी जीने में हैरान हैं, और आप धूप में, गांव में, धूल में। हमको सुख इसी में मिलता है ना, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, और कॉर्पोरेट जगत में जाते हैं तो हमको हेडेक होने लगता है, और गांव में आते हैं तो हमको तो बहुत जब सुकून शादी की मिलता थी है। तभी से कृषि के क्षेत्र में थे या उस बाद में? बाद में आए हैं, शादी के बाद में आए हैं। शादी के पहले तो कृषि से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शादी के बाद से जब से इनका, आपने कहा नहीं, कहाँ खेती बाड़ी में लगे हैं, कुछ और करिए। नहीं ना, क्योंकि हमने देखे हैं ना कि जो पैसा हम बीमार होकर डॉक्टर को दें तो उससे अच्छा ये है कि हम उसको अपने स्वास्थ्य में लगाएं। यदि हम अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और यदि हम बाजार का खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। कई तरह की बीमारियां हमको घेर लेंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि हमने बचपन से जो भोजन खाए हैं तो मिट्टी की हांडी में भोजन खाए हैं, हमने आयोडाइज नमक नहीं खाए हैं,
हमने गड़ी वाला नमक खाए हैं, सेंधा नमक खाए हैं, लेकिन अचानक से जब ये आयोडाइज नमक आ गया, ये रिफाइंड ऑयल आ गया, स्टील के सारी बीमारियां शुरू हो गई। तो उनसे बचने का हमको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि हम वापस से अपनी पुरानी सभ्यता में लौट आएँ, और पुरानी सभ्यता में लौटेंगे तो अनाज तो हमको वैसा मिलेगा नहीं। तो इस वजह से फिर जैसी चाह वैसी राह चल पड़े। तो बात से तो लग रहा है कि आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिना पत्नी के समर्थन को कौन सफल हो सकता है। बिल्कुल, बात सही है। अब आपके एक फैन थे, कौन, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू चौधरी रवि रंजन नाम। कहाँ से हैं? यहाँ बगल 3 किलोमीटर गांव दूर है, कोसिहान गांव मेरा पड़ता है। यहाँ पे वहाँ कैसे है? यहाँ पे गुरुजी का वीडियो देख के मैं पहुँचा। अच्छा, पता चल गया कि गुरुजी आ रहे हैं। हाँ, और इनसे जुड़े हुए हैं। मैं इनका यूट्यूब देख के 3-4 साल 5 सालों से इनसे जुड़ा हुआ, यूट्यूब देख के मैंने 9 अवार्ड जीत लिया है। अच्छा जी, कृषि में खेती बाड़ी करके? जी, खेती बाड़ी करके। क्या क्या खेती बाड़ी? खेती बाड़ी में मेरे पास सब्जी है, सब्जी की खेती है। हाँ, सब सब्जी मेरा पटना तक जाता है, राजा बाजार तक सब्जी। उसके बाद बागवानी है आम अमरूद का। उसके बाद फिर धान और गेहूं का भी होता है। 5-4 को मेरे मुख्य सचिव जी अवार्ड दिए थे, 5-4 को ये जीवल हरियाली पे। 2021-22 के हम अपने जिला के गौरव किसान हैं। अच्छा। और उसके बाद RRDM 4 बार अवार्ड दे चुके हैं। बिल्कुल। जब भी आपका जैविक लगता है स्टॉल, तो मेरा स्टॉल रामना मैदान में रहता है, एकदम मेरा रास्ता तो है। गुरुजी से जुड़कर, गुरुजी का वीडियो देखकर आपने ये सब कुछ हासिल जी कर जी लिया। जी 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 आज मेरे गुरुजी का विजिट था मेरे खेत में। इन्होंने जाके मेरा खेत देखा है, और मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 2.5 है, जबकि 0 में रहता है। मेरा 2.5 बताए हैं इन्होंने माला से। और मेरा सब्जी का भी खेत। वीडियो जब नहीं देखे थे, जब इसके बारे में उतना जानकारी नहीं थी, तब कैसे कृषि करते थे? कृषि हम रासायनिक करते थे। वही हाँ, यूरिया DAP से। हाँ जी 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 जी। तो फिर उसके बाद हम यूट्यूब देखना चालू किए, तो 4 कॉन्सेप्ट थे। आपके 4 कॉन्सेप्ट जैविक में हैं। आकाश चौरसिया जी हैं, भारत भूषण त्यागी जी हैं, और उसके बाद सुभाष पालेकर जी हैं, और इनका नाम ताराचंद बेल जी है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है जमीनी जो जुड़े हुए हैं इनका है। मैं मेरे पास चारों भी जो हम चारों से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। अच्छा। ये लास्ट ट्रेनिंग है इनके पास। मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ ट्रेनिंग लेने की। तो यहाँ जब देखा आपने वीडियो, शुरू किया आपने खेती, तो फिर पूरा रासायनिक खाद छोड़ दिया? जी 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 जी। मैं अपने खर्चा 90% कम कर चुका हूँ। अच्छा। और उत्पादन जितना होता है, मैं गेहूं में उत्पादन लिया हूँ धान काट के 55 से 60 क्विंटल पर 1 हेक्टेयर। अच्छा। धान काट के। और जुआई है 15 नवंबर की बुनाई है। तो जो अन्य लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, खासकर बिहार के लोग, उनसे क्या कहिएगा? अरे भैया जुड़े। अब कैसे हाँ, सरकार भी प्रलोभन दे रही है उन लोगों की। आपका चल रहा है नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके डायरेक्टर के साथ मैं रासायनिक खेती छोड़े। जी 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 जी। इनके लिए एक बात और बताना चाहेंगे कि इनका कहना है कि मैंने अब तक जितनी ट्रेनिंग ली है, तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट से पैसा मिला है। ये ऐसी पहली ट्रेनिंग है जिसमें मैं आया हूँ तो खुद का पैसा दे के ले रहा हूँ। तो देखिए, अब तक कई अवार्ड जीते, खूब नाम कमाया, और क्या है, वीडियो देख देख कर। ताराचंद जी हैं यहाँ पर, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं। बिहार में पहली बार 6 दिवसीय उनका शिविर लगा है, कार्यक्रम है, और तमाम जो किसान हैं अलग अलग राज्यों से भी, यहाँ के भी, अन्य जिलों से भी आए हुए हैं, और तमाम लोग इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो जानना समझना जरूरी है। रासायनिक खेती से कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी उसका नुकसान है, और लगातार ये बातें खुद कृषि वैज्ञानिक ताराचंद जी ने भी बताई। इसके अलावा जो खर्च है वो भी उसमें कहीं ज़्यादा है, लेकिन जब बात हम जैविक खेती की करते हैं, प्राकृतिक खेती की करते हैं, तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप इस तरह के जो भी शिविर लगते हैं उसको देखिए, जुड़िए, समझिए। यूट्यूब, नेट, जो भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं उनको देखिए। और ताराचंद बेलजी जी का तो अपना यूट्यूब पर है ही, तो उसको भी देखकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है, क्योंकि फ़ायदे बहुत हैं, खर्च बहुत कम है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।